आज हम पढ़ेंगे केमिकल बॉन्डिंग में, टॉपिक है बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड लेंथ को समझने के लिए मान लीजिए दो एटम्स हैं। ये एटम ए है और ये दूसरा एटम बी है। इन दोनों के न्यूक्लियस के सेंटर से लेकर दूसरे न्यूक्लियस एटम के सेंटर तक जो डिस्टेंस है, ये वाला, इस डिस्टेंस को हम कहते हैं बॉन्ड लेंथ। मान लीजिए ये डिस्टेंस आर ए है और ये आर बी है, तो बॉन्ड लेंथ जो है उसको हम डी से शो करते हैं, दैट इज इक्वल टू आर ए प्लस आर बी, राइट। तो बॉन्ड लेंथ क्या होगी? दो कोवलेंटली बॉन्डेड एटम्स हैं, उनके सेंटर, न्यूक्लियस के सेंटर से लेकर जो डिस्टेंस है, दैट डिस्टेंस इज कॉल्ड बॉन्ड लेंथ। अगर बच्चों कोई आयनिक कंपाउंड है, उसमें जो बॉन्ड लेंथ है वो किसके बराबर होगी? B इज इक्वल टू आर ए प्लस आर बी नेगेटिव। अगर एक कैटायन है दूसरा एनायन है, तो उनके न्यूक्लियर जो रेडियस हैं कैटायन का और एनायन का, उनके सम के बराबर बॉन्ड लेंथ होगी। जो बॉन्ड लेंथ है, इसकी डेफिनेशन कैसे हम लिख सकते हैं? इट इज द इक्विलिब्रियम डिस्टेंस। इट इज द इक्विलिब्रियम डिस्टेंस between center of nuclei of two bonded atoms। ये इसकी डेफिनेशन हो गई। इट इज द इक्विलिब्रियम डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ nuclei of two bonded atoms, right? Equilibrium distance का मतलब है भाई वो डिस्टेंस जब फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन एंड फोर्सेस ऑफ रिपल्शन बिटवीन द टू एटम्स आर इक्वल, उस डिस्टेंस को, जिस डिस्टेंस के ऊपर ये जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन एंड फोर्सेस ऑफ रिपल्शन इक्वल होंगी, उस डिस्टेंस को हम कहते हैं इक्विलिब्रियम डिस्टेंस। तो ये था बॉन्ड लेंथ। अब बच्चों पढ़ते हैं इसके यूनिट्स। इसको हम एंगस्ट्रॉम से मेजर करते हैं। एंगस्ट्रॉम ए नोट 10⁻⁻10 मीटर, और पिकोमीटर में भी कहते हैं, मेजर करते हैं। पिकोमीटर 10⁻⁻12 मीटर, राइट। तो नेक्स्ट पढ़ते हैं बच्चों फैक्टर्स अफेक्टिंग दी बॉन्ड फैक्टर्स ऑन विच बॉन्ड लेंथ डिपेंड्स। पहला है साइज ऑफ द एटम। जितना एटम का साइज बड़ा होगा, जो बॉन्डेड एटम्स हैं, उतनी ही बॉन्ड लेंथ जो है वो ज्यादा होगी। ग्रेटर इज द साइज ऑफ द बॉन्डेड एटम्स, मोर इज द बॉन्ड लेंथ। फॉर एग्जाम्पल, हाइड्रोजन आयोडाइड की बॉन्ड लेंथ जो है वो हाइड्रोजन ब्रोमाइड से ज्यादा है। हाइड्रोजन ब्रोमाइड की बॉन्ड लेंथ हाइड्रोजन क्लोराइड से ज्यादा है, एंड हाइड्रोजन क्लोराइड की बॉन्ड लेंथ हाइड्रोजन फ्लोराइड से ज्यादा है। इसका कारण क्या है? इसका कारण है जो आयोडाइड है, इसका साइज ब्रोमाइड से बड़ा है, ब्रोमाइड का साइज क्लोराइड से, और क्लोराइड का साइज फ्लोरीन से बड़ा है, राइट। आयोडीन, ब्रोमीन, क्लोरीन और फ्लोरीन, इनके साइज के डिपेंड करती है बॉन्ड लेंथ। हाइड्रोजन का साइज सेम है
तो ग्रेटर इज द साइज ऑफ द एटम, मोर इज द बॉन्ड लेंथ. सेकेंड, मल्टीप्लिसिटी ऑफ बॉन्ड्स. मल्टीप्लिसिटी का मतलब क्या है बच्चों? भाई बॉन्ड सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है और ट्रिपल बॉन्ड है. अगर बॉन्ड सिंगल बॉन्ड है तो बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी, डबल में कम होगी, ट्रिपल में और कम होगी. इट मीन्स मोर इज द मल्टीप्लिसिटी, लेसर इज द बॉन्ड लेंथ. जितनी ज्यादा बॉन्ड जो है वो मल्टीपल होंगे, उतनी ही बॉन्ड लेंथ जो है वो कम होगी. तो कार्बन कार्बन अगर सिंगल बॉन्ड है, इसकी बॉन्ड लेंथ कार्बन कार्बन डबल से ज्यादा है और इसकी कार्बन कार्बन ट्रिपल से ज्यादा है. तीसरा बच्चों फैक्टर है एस करैक्टर और हाइब्रिडाइजेशन. एस करैक्टर और हाइब्रिडाइजेशन के ऊपर बॉन्ड लेंथ कैसे डिपेंड करती है? मोर इज द एस करैक्टर. जितना ज्यादा एस करैक्टर होगा उतनी ही बॉन्ड लेंथ जो है वो लेस होगी. मोर इज द एस करैक्टर, मोर इज एस करैक्टर, लेसर इज बॉन्ड. एस करैक्टर ज्यादा होगा तो बॉन्ड लेंथ जो है वो लेस होगी. फॉर एग्जाम्पल अगर हाइब्रिडाइजेशन है sp और दूसरी है sp2 एंड थर्ड इज sp3. तो अब इसमें एस करैक्टर कितना है? 50%. इसमें कितना है? 33%. और इसमें कितना है? 25%. राइट. अब बॉन्ड लेंथ हमने पढ़ा है मोर इज द एस करैक्टर, लेसर इज द बॉन्ड लेंथ. इसमें एस करैक्टर 50% है, सो बॉन्ड लेंथ इज लेस देन दिस. So this is the order of bond length in the hybridization or depending upon the S character. अब बच्चों पढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक बॉन्ड एनर्जी और बॉन्ड एंथैल्पी. देखिए जब बॉन्ड बच्चों बनते हैं तो एनर्जी जो है वो रिलीज होती है, और अगर हमने उन जो बॉन्ड्स बनते हैं उनको ब्रेक करना है तो हमें एनर्जी जो है सप्लाई करनी पड़ेगी, एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी. तो बॉन्ड एनर्जी क्या है या बॉन्ड एंथैल्पी क्या है? इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी. मैं लिखा देता हूं, इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक 1 mole of bonds to form separated atoms. ठीक है जी, ये होगी इसकी डेफिनेशन. भाई ये वो अमाउंट ऑफ एनर्जी है जो हमें 1 मोल ऑफ बॉन्ड्स को ब्रेक करने के लिए चाहिए ताकि सेपरेटेड एटम्स को हम बना सकें. इसे हम कहते हैं बॉन्ड एनर्जी और बॉन्ड एंथैल्पी. इसको हम मेजर करते हैं किलो जूल पर मोल. अब देखिए जो कोई पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल है उसमें डिफरेंट बॉन्ड्स हैं, लेकिन बच्चों हर बॉन्ड की जो है वो बॉन्ड एनर्जी जो है वो डिफरेंट है. इसलिए हम एवरेज बॉन्ड एनर्जी जो है वो लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल हम वाटर की बात करें, H2O, इसमें 2 OH बॉन्ड है और इन दोनों की जो बॉन्ड एनर्जी है वो डिफरेंट है. जो फर्स्ट OH बॉन्ड है उसकी बॉन्ड एनर्जी 507 किलो जूल पर मोल है. जो दूसरा उसकी 427 किलो जूल पर मोल है. 502. अगर हम
इनकी एवरेज जो है वो बॉन्ड एनर्जी निकालते हैं, एवरेज बॉन्ड एनर्जी। तो इनका हम सम लेते हैं, राइट। तो ये आ जाएगी 465.5 किलो जूल पर मोल। तो इस तरह से हम अगर मल्टीपल ज्यादा बॉन्ड्स हैं, उसमें पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल है, तो उस केस में हम वी टेक द एवरेज बॉन्ड एनर्जी। नेक्स्ट बच्चों हम पढ़ते हैं द फैक्टर्स ऑन विच द बॉन्ड एनर्जी डिपेंड्स। फैक्टर्स ऑन विच द बॉन्ड एनर्जी डिपेंड्स, फर्स्ट है साइज ऑफ द एटम, साइज ऑफ द एटम। जितना साइज एटम का बड़ा होगा उतनी ही बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी और बॉन्ड को ब्रेक करना उतना ही इजी होगा। इट मींस ग्रेटर इज द साइज, लेसर इज द बॉन्ड एनर्जी। Size of atom, lesser is bond energy. Second, multiplicity of bonds. जो मल्टीपल बॉन्ड्स होंगे, जैसे ट्रिपल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, उनको ब्रेक करने के लिए बॉन्ड एनर्जी जो है वो ज्यादा चाहिए इन कंपैरिजन टू द सिंगल बॉन्ड्स। क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड में बॉन्ड ज्यादा स्ट्रांग है, इसलिए एनर्जी जो है वो ज्यादा चाहिए। सो हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करना हो, बॉन्ड एनर्जी कम चाहिए, देन ऑक्सीजन, देन नाइट्रोजन। तो ये हो गया मल्टीप्लिसिटी ऑफ बॉन्ड। एंड थर्ड फैक्टर है प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। बच्चों, अगर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है किसी मॉलिक्यूल में, तो वो लोन पेयर्स आपस में क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे। उससे जो है रिपल्शन के कारण जो एनर्जी है वो कम चाहिए ब्रेक करने के लिए। मोर इज द नंबर ऑफ लोन पेयर, लेसर इज द बॉन्ड एनर्जी रिक्वायर्ड। अब बच्चों हम पढ़ते हैं बॉन्ड एंगल। बॉन्ड एंगल क्या होता है? जो एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप करते हैं, तो उनकी जो डायरेक्शन ऑफ ओवरलैप है, अगर हम उनको लाइन से रिप्रेजेंट करें, द डायरेक्शन ऑफ ओवरलैप, जैसे जो ओवरलैपिंग हो रही है एटॉमिक ऑर्बिटल की, मान लीजिए ये एटॉमिक ऑर्बिटल है और जैसे ये आपस में ओवरलैपिंग हो रही है, तो इनकी जो ऑर्बिटल की डायरेक्शन है उसको अगर हम लाइन में रिप्रेजेंट करें, then the angle between the lines, the angle between the lines representing the direction of overlap, direction of overlapping of atomic orbital is called bond angle। ठीक है जी, उसको हम क्या कहते हैं, बॉन्ड एंगल। फॉर एग्जाम्पल मीथेन है, राइट।
अब ये लाइंस क्या रिप्रेजेंट कर रही हैं? द डायरेक्शन ऑफ द ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। जो हाइड्रोजन और कार्बन के ओवरलैप एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप हो रहे हैं उनकी डायरेक्शन को शो कर रही हैं। अब इनके बीच में एंगल है 100 डिग्री 20, 109 डिग्री 28 मिनट्स। इसी प्रकार अगर हम अमोनिया की बात करते हैं तो अमोनिया में ये एंगल 107 डिग्री है। ठीक है जी। अगर हम वाटर की बात करते हैं तो 104 डिग्री 5 मिनट है। हाँ जी, राइट। तो इट इज अबाउट द बॉन्ड एंगल बाय विच वी कैन शो देम। अब बच्चों हम पढ़ते हैं बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर क्या रिप्रेजेंट करता है? इट रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन टू और मोर एटम्स। किसी मॉलिक्यूल के जो एटम हैं उनके बीच में जो नंबर ऑफ बॉन्ड्स हैं दैट इज बॉन्ड ऑर्डर। फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड ऑर्डर 1, बॉन्ड ऑर्डर 1 है क्योंकि बॉन्ड एक है। ऑक्सीजन 2, नाइट्रोजन बॉन्ड ऑर्डर 3, राइट। तो दिस इज द बॉन्ड ऑर्डर।